युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य के लिए खुदावन, तेरी ग्रेस के लिए खुदावन। हे परमेश्वर, आज का वचन जो भी बोया जाए प्रभु जी, इनके जीवनों में कई गुना करके फल लेकर आए और कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर खुदावंद, ये वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। आज ये वायदा करें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को सही तरह से सेट करें प्रभु जी, तेरे वचन पर चलें, तेरे वचन को फॉलो करें। परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां जो भी इनके जीवनों में कार्य करना चाहती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाएं प्रभु जी। उन पर फायर उतरे और जल के नाश हो जाएं। कोई भी शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, शुद्ध आत्माएं इनके जीवनों में काम ना कर सके प्रभु। ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। तेरा वचन, तेरी प्रतिज्ञाएं इनके जीवनों में पूरी हो जाएं परमेश्वर। तेरा वचन, तेरे वायदे इनके जीवनों में पूरे हों परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये आत्मा में बढ़ सके, स्पिरिचुअली ग्रो हो सके परमेश्वर। हे खुदावन, इनके स्पिरिचुअल आइज को, इनके स्पिरिचुअल कानों को खोल दे खुदावन, ताकि ये तेरे वचन को सुने और उस पर चलें भी खुदावन, ताकि ये तेरे बड़े कामों को देखें प्रभु जी, तेरे उद्धार के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखें और विश्वास करें और विश्वास में दृढ़ होते जाएं खुदावन, और अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर सके परमेश्वर। इनके अल्प विश्वास का, कम विश्वास का उपाय कर खुदावन। इनके विश्वास को मजबूत करें खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। अपने गहरे भेदों को इनके जीवनों में जाहिर करे प्रभु जी। इनके कंफ्यूजन्स को, सारे शक को, सारे डाउट, संदेह को दूर करे प्रभु जी। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करना शुरू करे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन के हर हिस्से में इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इन्हें स्पिरिचुअली तैयार करे ताकि ये पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें और उस आवाज को सुनकर ये उसके अनुसार अपने जीवन में काम कर सके और उसके अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को ले सके प्रभु। इन्हें अंदर से मजबूत करे और स्ट्रांग करे खुदावन। सारी वीकनेस इनके जीवनों से चली जाए। स्पिरिचुअली जो वीक है वो भी वीकनेस खत्म हो जाए और वो भी कमजोरी चली जाए। जितने रोगी, बीमार मेरे साथ जुड़े प्रभु, वो सारी वीकनेस, वो सारी दुर्बलता की आत्मा, वो सारी कमजोरी इनके जीवनों से दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। मैंने आशीषित घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद इस प्रेजेंस के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 हालेलुया। सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए, प्रभु का नाम आपके जीवनों में ऊंचा हो और परमेश्वर का झंडा आपके जीवनों में सदैव ऊंचा रहे और प्रभु का प्रकाश आपके जीवनों से, आपके चेहरों से सदैव चमकता रहे और आप परमेश्वर के तेजस्वी रूप में ग्लोरी टू ग्लोरी, स्टेप बाय स्टेप, अंश अंश करके बढ़ते जाएं और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचनों को आपके जीवनों में पूरा करे। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदे किए, वो सारे वायदे आपके जीवनों में पूरे हों और परमेश्वर आपको अति महान पुरुष करे, आपको ग्रेट करे खुदावन। आप बेचारे, आप साधारण से ऑर्डिनरी और बहुत ही निम्न दर्जे के ना रहें, बल्कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर पहुंचाए और प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर आपके जीवनों से जो भी रोगी, बीमार है, प्रभु शिफा दे, प्रभु चंगाई दे। परमेश्वर की हीलिंग पावर आपके जीवनों में कार्य करे यीशु के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे। हर तरह की बीमारी, हर तरह की सिकनेस, हर तरह की वो रसौली, हर तरह का ट्यूमर, हर तरह की गिलटियाँ, पत्थरियाँ, वो सब चीज़ें जो अनचाही हैं आपके जीवन में, वो सारे दुख, वो सारी अनचाही न्यूज़, वो अनचाहे रिश्ते, वो सारे शैतानी चीज़ें, वो सारी शैतानी प्रॉब्लम्स, वो सारी बीमारियां आपके शरीर में, वो सारे रसौलियां, वो सारे आपके शरीर में अनचाही चीज़ें जो कि शैतान ने भेजी और प्रभु की ओर से नहीं, वो सारी पूरी तरह से
पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से वैनिश हो जाए, गायब हो जाए यीशु के नाम में। पूरी तरह से खत्म हो जाए वो सारी अनचाही चीजें, वो शैतानी चीजें, वो सारी की सारी सूख जाए। उनकी पावर, शैतानी चीजों की पावर अभी खत्म हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी शैतानी चीजें जो आपके परिवारों में, आपके जीवन में, आपके शरीर में काम करना चाहती हैं, वो अभी पावरलेस हो यीशु के नाम में। उनमें और पावर ना बचे, वो सूख जाएं, उनकी सारी पावर खत्म हो जाए, उन रसौलियों के साइज कम हो जाए, उन गिलटियों के साइज कम हो जाए यीशु के नाम में, और वो सूख जाए और गायब हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो हमें शिफा देना परमेश्वर के हाथ में है। सो यदि हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहें तो परमेश्वर की हीलिंग आपके जीवन में एंटर हो सकती है, और प्रभु उन अनचाही बीमारियों को, उन रसौलियों को प्रभु गायब कर सकता है और आपके जीवन से बाहर फेंक सकता है। हालेलुया। तो ये तो परमेश्वर के हाथ में है कि जब प्रभु का समय आएगा प्रभु आपको हील करेगा। लेकिन जो आपके हाथ में है आज हम वो करेंगे। हमारे हाथ में क्या है कि हम दूसरों को माफ करें, हम दूसरों को क्षमा करें, अपने मनों को बिटर ना होने दें, अपने मनों को कड़वा ना होने दें। हालेलुया। जब हम दूसरों के लिए अपने मन में किसी भी तरह का ग्रज होल्ड करके रखते हैं तो उसका असर सीधा सीधा आपके जीवन पे होता है। फॉरगिवनेस और पीस साथ साथ चलते हैं। जब आप दूसरों को माफी देते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में वास करती है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आपका मन बेचैन रहता है, आप नोटिस करेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं प्रभु यीशु, वो कहते हैं कि पुरानी मशकों में नया दाखरस भरा नहीं जाता है। यदि तुम चाहते हो परमेश्वर से ताज़ा मसा, ताज़ी सामर्थ्य ग्रहण करना, फ्रेश मसा, प्रभु के अनुग्रह को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में यदि होल्ड करके रखना चाहते हो तो उस कड़वाहट को, उस ग्रज को जो तूने दूसरों के लिए रखा, पाला हुआ है, उस ग्रज, उस बिटरनेस को निकालना, उस हेटेड स्पिरिट को अपने मनों से निकालना होगा। यदि तुम अपने अंदर से पूरी तरह से खाली हो गए तभी तुम पवित्र आत्मा से भर सकोगे। क्या पुरानी मशकों में नया दाखरस भरा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं। प्रभु कहते फटने लगेंगी वो, ये पॉसिबल नहीं। पुरानी मशकें आप सेम वैसे ही हों, आपके मन अभी भी बिटर हों, अभी भी आप दूसरों को माफ नहीं करते, अभी भी आप दूसरों के लिए ग्रज होल्ड करके रखते हैं, अभी भी दूसरों के लिए ईर्ष्या और जेलसी आपके मन में है, अभी भी आप नेगेटिव थॉट्स दूसरों के लिए रखते हैं, दूसरों के लिए बुरे भाव रखते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए बुरी बातें करते हैं, अभी तक उस पास्ट को, उस बैड एक्सपीरियंस को, उन लोगों के उन बुरे विचारों को, उन ग्रज को तूने अभी तक होल्ड करके रखा, अपने कंधों पर तूने इतना भार उठाया हुआ है। मैं कैसे तुम्हें इस्तेमाल करूं? तुम तो थक जाओगे जल्दी, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि देखें इफिसियों 4 उसकी 32 में लिखा कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। दूसरों के अपराध जो तुम्हारे विषय में लोगों ने किए, तुम्हारी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, दूसरों के अपराध तुम भी क्या करो? क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। याद करें अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को। जब आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने आपके सारे अपराधों को क्षमा किया ना, आपके सारे अपराधों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। आपके अपराधों के लिए परमेश्वर घायल हुआ है, आपके लिए मारा कूटा गया और दुर्दशा में पड़ा वो परमेश्वर। आपके अपराध, प्रभु कहता है जैसे मैंने तेरे अपराध माफ किए वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। सो कलीसिया, जितने भी मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट आपने होल्ड करके रखी, अभी तक जो दूसरों के अपराध अपने मन में रखे हैं तुम लोगों ने, अभी भूले नहीं हो, अभी भी याद है उस व्यक्ति को, अभी भी आपने क्लीन चिट नहीं दी है, आज इस वचन के अनुसार अभी उन्हें माफ करें। अपने मनों को आज पूरी तरह से हल्का करें ताकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भर सके, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके और आप जल्दी थके ना, क्योंकि सारा बोझ आज आप अपने कंधों से उतार दें। क्योंकि प्रभु कहते जैसे मैंने तेरे अपराध क्षमा किए सेम वैसे ही तुम भी करो। प्रभु के वचन में लिखा कि एक बार पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहता कि प्रभु हम दूसरों को कितनी बार क्षमा कर सकते हैं? क्या हम 7 बार क्षमा करें?
अपनी ओर से पतरस ने बहुत बड़ी बात की 7 बार। उसे पता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेमी परमेश्वर हैं और दूसरों पर बहुत तरस खाते हैं। प्रभु का हृदय दूसरों के दुख को देखकर पसीज जाता है। तो प्रभु तो माफ करने वाले हैं, तो 7 बार कहता हूं कि प्रभु क्या 7 बार माफ करें? तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं पतरस, 7 बार नहीं, 7 बार के 70 गुना तक दूसरों को माफ करो। 7 बार का 70 गुना तक जब हम जोड़ते हैं तो वो कितना हो गया? 490 टाइम। प्रभु कहते हैं 490 टाइम्स माफ करो दूसरे को। परमेश्वर ने क्यों कहा कि 7 बार के 70 गुना तक 490 बार दूसरे को माफ करो? मुझे लगता है परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि ताकि आप बार बार जब माफ करेंगे 400-500 बार, तो आपकी आदत पड़ जाएगी दूसरे को माफ करने की। आप 400 बार सोचिए, कोई काम कर रहे हैं, 400 बार आप रोज डेली प्रेयर करनी शुरू कीजिए। अगर आप 400 दिन लगातार प्रेयर करते रहे, आपकी आदत पक्की हो जाएगी। जैसे खाने के लिए भूख लगती है, उसी तरह से आपको प्रार्थना की भूख और प्यास लगेगी और प्रार्थना के लिए आप भागेंगे। प्रभु ने इसीलिए 490 टाइम्स कहा माफ करो दूसरे को, ताकि आपकी आदत पक जाए, आदत बन जाए माफ करने की। प्रभु कहते जैसे मैंने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। जब आप दूसरे को क्षमा करते हैं ना, दूसरे को माफ कर देते, दूसरे के अपराधों को, दूसरे की गलतियों को जब माफ करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को दिखाता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, अंदर से कितने मजबूत हैं, आपका दिल कितना बड़ा है। ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है जब आप दूसरे को माफ करते हैं। लेकिन जब आप अपने ही अंदर उस ग्रज को होल्ड करके रखते हैं, एक तो आप उस शांति को, परमेश्वर की शांति को रिसीव नहीं कर पाते, और साथ में आप अपनी कमजोरी को दिखाते हैं जब आप दूसरों को माफ नहीं करते। प्रभु कहते हैं 7 बार के 70 गुना तक। पतरस ने अपनी ओर से बड़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा बोला कि प्रभु 7 बार माफ करें क्या? हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने उन लोगों के विषय में प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें क्षमा करें, इन्हें माफ करें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को जो इतना भला हो, इतनी भलाई करता हो, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता हो, अच्छा बोलता हो, भलाई के काम करता हो, रोगियों को जिसने चंगा किया, जिसके विषय में कभी कोई पाप गिना या सुना नहीं गया, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, इतना खरा पुरुष, इतना अच्छा भला पुरुष, और वो व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर लटका दिया जाए, और वो व्यक्ति कह रहा है उन लोगों के विषय में जिन्होंने बुरा किया कि प्रभु इन्हें माफ करें, परमेश्वर इन्हें माफ करें। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा। सो जैसे प्रभु कहता है कि तुम यदि मुझे फॉलो करते हो तो पूरी तरह से फॉलो करो, दूसरों को माफ करो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम्हारे कंधे से बोझ उतरता है, नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर एंटर नहीं होने पाती, तुम्हारा मन कड़वा नहीं होने पाता, तुम्हारा नेचर कड़वा या हेटफुल नहीं रहता। फिर प्रभु कहते तुम फिर शांति को, मेरी सच्ची शांति को तुम रिसीव कर सकोगे, तुम और फोकस के साथ मेरे कामों को कर सकोगे यदि तुम दूसरों को माफ करो, दूसरों के अपराधों को और पापों को क्षमा करो। सो कलीसिया, आज अपने मनों को हल्का करें, आज परमेश्वर के करीब आएं, आज वायदा करें दूसरों को माफ करने का। जो ग्रज आपने होल्ड करके रखा, जो नेगेटिव थॉट दूसरों के प्रति आपने अभी तक होल्ड करके रखा है, जो नेगेटिविटी अभी भी आपके अंदर है, जो आपने पास्ट को अभी तक भूले नहीं है, जो अभी तक आप उस घृणा को अभी तक आपने रखा हुआ है, अभी त्यागे यीशु के नाम में। अभी इस प्रोग्राम में वायदा करे रोज की रोटी में कि मैं उसे त्यागता हूं, अभी त्यागे। जस्ट अभी वचन सुनते सुनते उन सारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंस, उन नेगेटिव थॉट्स को, उन लोगों को अभी माफ करें, दूसरों के अपराधों को अभी क्षमा करें। आप देखेंगे कैसे आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और आप फर्क देखेंगे कि कैसे आप पवित्र आत्मा से भर सकेंगे। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ, प्रभु के दास अपोस्टल जी बताते हैं कि जब वो सेवकाई शुरू हुई थी, ये मिनिस्ट्री शुरू हुई थी, तो एक जगह पर एक मीटिंग थी, क्रूसेड रखा हुआ था अपोस्टल जी ने जालंधर में। तो वहां पर क्या हुआ कि उस समय लोग क्रिश्चियन नहीं थे, इतने क्रिश्चियनिटी के विषय में इतना नहीं जानते थे, इतनी बेदारी नहीं थी पंजाब में। तो कहते कि अन्य जातियों में से किसी ग्रुप के लीडर ने उस मीटिंग को रुकवा दिया, बहुत विरोध किया, और अपोस्टल जी वापस आ गए, फिर अपने कामों में बिजी हो गए हम, क्योंकि इतने काम है प्रभु के।
वो कहते हैं कि मैं अपने कामों में बिजी हो गया, प्रार्थना में बिजी हो गया, भूल गया उस इंसिडेंट को। मैंने उसी दिन सोचा कि ये जो हुआ ये जस्ट एक टेस्टिमनी के लिए है, ये प्रभु ने एक पन्ना ऐड किया है लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कैसे प्रभु में अड़े और खड़े रहो, कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसिडेंट आपके विश्वास को परमेश्वर के प्रति, आपके प्रेम को कम नहीं कर सकता। कहते मैं वापस आया, वो मीटिंग हो नहीं पाई, वो मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं अपने कामों में बिजी हो गया। और फिर क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमें मैसेज आया एक उसी व्यक्ति का, और उसने कहा कि मैं अपोस्टल जी से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने उनके साथ ऐसा किया था, तो हो सकता है मुझे चर्च वाले घुसने ना दें। मैं डर रहा था, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इतना बुरा किया था उस समय 15 साल पहले। तो अपोस्टल जी को जब मैसेज दिया गया तो प्रभु के दास ने कहा कि नहीं, उन्हें बुलाओ, संडे आफ्टर मीटिंग में उनसे मिलता हूं। तो जब मेरे सामने की बात है, जब अपोस्टल जी उनसे मिले तो उस व्यक्ति ने आकर हिचकिचाते हुए प्रभु के दास से कहा कि मैंने आपकी मीटिंग को रुकवाया था, मैंने आपका बहुत विरोध किया था और मुझे लग रहा था आपने मुझे माफ़ नहीं किया और आप बहुत गुस्सा हैं मेरे साथ और आप मुझसे मिलेंगे नहीं। और पता आपको कि उस समय अपोस्टल जी ने उससे क्या कहा? प्रभु के दास कहते हैं कि अरे भाई, मैंने तो तुम्हें उसी दिन, सेम डे, 15 साल पहले उसी दिन माफ कर दिया था, सेम डे माफ कर दिया था कि प्रभु इन्हें माफ कर परमेश्वर, इनके दिलों को बदल खुदावंद, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर, क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, अपना आप इनके जीवनों में जाहिर कर। प्रभु के दास उसे कहते, मैंने तो उसी दिन, सेम डे तुम्हें माफ कर दिया था। और ये बात सुन के उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें नम हो गई। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। यदि हम उस परमेश्वर को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, अपने दिलों को भी इसी तरह से हमें बड़ा रखना होगा, दूसरों को माफ करने वाला। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसने आपके विषय में अपराध किया, पाप किया, वो व्यक्ति जब आप उसे माफ करेंगे तो एक दिन जरूर वो परमेश्वर को जानेगा, आपके पास लौट आएगा, आपसे क्षमा मांगेगा। हालेलुया। लेकिन आपने उस भार को, बैड एक्सपीरियंस को अपने मनों में नहीं रखना, आपने उस भार को ढोना नहीं है। आपने उन लोगों को माफ करना है आज ही से, अपने दिलों को पूरी तरह से क्लीन करना है, ताकि कोई भी कड़वाहट आपके जीवनों में कार्य ना कर सके, कोई भी हेटफुल स्पिरिट आपके जीवनों में कार्य ना कर सके। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवनों में वास करे, उसकी सच्ची शांति आपके जीवनों में वास करे और प्रभु आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। जो पुराने नियम में भी हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, जिसके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना थी, प्रभु ने बड़े कामों के लिए उसे चुना था, उसे उसके सब भाइयों में से परमेश्वर ने ऊंचा किया था, ऐसा विजन प्रभु ने दिया, सब भाइयों में से उसे चुन लिया। तो उसके बाकी के जो भाई थे उसे घृणा करने लगे, जेलसी की उसके भाइयों ने, और यूसुफ को कहते हैं कि उन्होंने पहले मारने का यत्न किया, फिर उसे गड्ढे में गिरा दिया, फिर उसे बेच दिया। तो सोचिए, जो यूसुफ के साथ हुआ, ऐसा तो आपके साथ कहीं नहीं हुआ था। तो इस तरह से यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। और लेकिन जब हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। वही माफ करने की, दूसरों को माफ करने की शक्ति, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ जैसी प्रभु यीशु मसीह में थी, वैसी ही सेम हमें यूसुफ में दिखती है। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो 42 बाप में यदि हम जाएं तो उसमें आप देखेंगे किस तरह से यूसुफ ने दूसरों को माफ किया है, उनके अपराधों को माफ किया, दूसरों के पापों को क्षमा किया है। वचन में लिखा है 42 बाप में कि जब कहते हैं कि कनान में बहुत अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो याकूब ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ तुम मिस्र में जाओ और वहां से कुछ अन्न मोल लेकर आओ, क्योंकि मैंने सुना वहां पर बहुत अन्न है। तो कहते हैं कि वो अपने पिता की आज्ञा पाकर वो 10 जी, जो छोटा था बिन्यामीन, अपने पिता के पास ठहर गया, याकूब के पास, और वो 10 कहते हैं मिस्र की ओर गए कुछ खाना, कुछ अन्न लेने के लिए। और मिस्र में तो यूसुफ, जो परमेश्वर ने किस तरह से उसे पहुंचाया, और वो तो मिस्र में एक बड़ा अधिकारी हो गया था। कहते जब वो उसके भाई, यूसुफ के भाई मिस्र में उसके पास पहुंचे अन्न लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो सेम टाइम यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपना आप जाहिर ना किया। और उसके भाइयों ने, क्योंकि इतने सालों बाद मिले थे, टीनेज लड़का अब मैच्योर पर्सन बन चुका था, तो उसके भाई यूसुफ को पहचान नहीं पाए। उस समय यूसुफ ने जैसे अपने भाइयों को पहचाना, उसी समय कहते उसका हृदय पसीज गया।
उसने अपने भोलेपन में कठोरता के साथ कहा अपने भाइयों से कि तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ पर घुसे हो, तुम इस देश का भला नहीं चाहते हो। तो इस तरह से कहते यूसुफ उनसे बातें करने लगा। वो इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था कि क्या मेरा पिता अभी भी जीवित है। तब यूसुफ के भाइयों ने कहा कि नहीं, हम भेदिए नहीं हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम एक पुरुष के पुत्र हैं, एक बेटा जो है हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा, हम सत्य बोल रहे हैं, हम भेदिए नहीं हैं, हम अन्न लेने के लिए आए हैं। तो यूसुफ ने उन्हें कहा कि ऐसा करो कि तुम में से एक जन यहीं पर रुके मेरे पास। शमौन को बंदी गृह में डाल दिया और कहा कि तुम वापस जाओ और अपने उस भाई को वापस लेकर आओ, ताकि मैं चेक करूं, ताकि मैं जानूं कि जो तुम बोल रहे हो क्या वो सच्ची बात है, तुम सत्य बोल रहे हो, अपने आप को साबित करो। ऐसा करो, अपने साथ अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए अन्न लेकर जाओ, ताकि वो भूख से मरे ना, उनके लिए अन्न लेकर जाओ। लेकिन जब वापस लौटोगे तो मैं प्रॉपर तुम्हें खाने को दूंगा, लेकिन पहले अपनी बात को साबित करो कि तुम सच बोलते हो, तुम भेदिए नहीं हो, अपने भाई को लेकर आओ। वचन के अनुसार जैसे ही कहते यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ सवाल जवाब करने शुरू किए, सेम टाइम कहते हैं यूसुफ के भाइयों को अपना पाप याद आया कि हमने जो अपने भाई के साथ, यूसुफ के साथ बुरा किया था, हम अपने भाई के दोषी हैं, इसीलिए हम पर यह संकट आया है। उनका अपराध बड़ा था और जैसे ही उन पर हल्की सी विपत्ति आई, उन्हें वो अपराध याद आया जो उन्होंने अपने भाई के साथ किया था। हम जब 42 बाप उसकी 21 में देखते हैं, उन्होंने आपस में कहा कि निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी, इसी कारण हम भी इस समय संकट में पड़े हैं। रुबेन कहता कि मैंने तुम्हें उस समय नहीं कहा था कि तुम इस लड़के के अपराधी मत बनो, इसे कुछ ना कहो, देखो उसी का लहू अब हमसे पलटा लेगा, तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। यूसुफ के भाइयों पर जैसे ही हल्की सी विपत्ति आई, हल्का सा उनसे बातचीत शुरू की, उन्हें वो अपना पाप, अपने अपराध याद आए कि हमने अपने भाई यूसुफ के साथ बुरा किया था, हमने उसे संकट में गिराया था। जब वो हमसे विनती कर रहा था, हमने उसकी एक नहीं सुनी थी, हमने उसे संकट में पड़ने दिया, इसीलिए हम संकट में पड़े हैं। रुबेन कहता तुम लोगों ने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी, उस लड़के के तुम अपराधी हो, उसी का लहू अब पलटा लेगा। इसीलिए वचन कहता है कि अब यूसुफ ने अपना आप उन पर जाहिर किया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं यूसुफ हूं। और कहते उसके भाई इतने डर गए, इतने भयभीत हो गए कि उनके मुंह से एक उत्तर ना मिला। जब हम देखते हैं 45 उसके 3 में लिखा कि तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। कहते उसके भाई कोई भी उत्तर ना दे सके। जब उन पर यूसुफ ने अपना प्रकट किया कि मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई हूं, तो कहते इतना भय उनमें छा गया, इतने भयभीत हो गए, इतने घबरा गए, इतने डर गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक आवाज तक नहीं निकली, इतने डर गए थे, क्योंकि उनका अपराध बड़ा था और उन्हें लगा कि अब यूसुफ हमें छोड़ेगा नहीं। अब यूसुफ जो है हमारा भाई, उसके विषय में हमने इतना बड़ा गुनाह किया, अब यूसुफ हमें मरवा देगा, हम अपने पिता के पास वापस नहीं लौटेंगे, अब हम बचेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें मृत्यु दंड देगा। सेम हमारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा हमने किया था, ये हमें छोड़ेगा नहीं। कहते वो इतने डर गए जब यूसुफ ने अपना आप उन पर प्रकट किया कि मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अभी जीवित है? एक उत्तर तक नहीं कहते उनके मुंह से निकला, इतने भयभीत, इतने डर गए थे। तीसरी बार कहते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा 50 बाप 14 आयत में हम जब देखते हैं कि जब याकूब मर गया, उनका पिता मर गया और उसे कनान में मिट्टी देकर जब वो वापस लौटे मिस्र में, तब फिर उन्हें लगा उसके भाइयों को कि अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। पहले हो सकता है ये पिता की वजह से, याकूब की वजह से, हमारे पिता की वजह से ये चुप रहा और हमें दंड नहीं दिया, लेकिन अब तो पिता भी नहीं रहा, वो मर चुका है। हो सकता है अब ये हमें मारेगा, अब हमें ये छोड़ेगा नहीं, अब हमें जो हमने इतना बड़ा अपराध किया, अब यूसुफ इसका बदला लेगा, हम बचेंगे नहीं। और वचन कहता है कि वो डर के मारे 15 में कहते हैं जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। वो सोचते हैं कि अब तो पिता भी नहीं रहा, अब यूसुफ हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे पीछे पड़ेगा, हमारी बुराई का पूरा पलटा हमसे लेगा। तो वो क्या कहते हैं 16 में, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना
कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। तो वो कहते हैं कि हमें माफ कर, हमने तेरे विषय में जो भी अपराध किए, पाप किए, उन्हें क्षमा कर। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा कर। अपने पिता के दासों के अपराधों को क्षमा कर। हमें छोड़ दे, हमें मार ना, हमें घात ना कर। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि यूसुफ हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका अपराध बड़ा था यूसुफ के विषय में। लेकिन वचन कहता है कि यूसुफ का हृदय प्रभु यीशु मसीह की तरह था। उसने जब पहली ही बार अपने भाइयों को देखा, जब वो अन्न लेने के लिए आए थे, जब यूसुफ ने अपना आप उन पर व्यक्त नहीं किया था, प्रकट नहीं किया था, उसके भाई नहीं जानते थे कि ये हमारा वही भाई यूसुफ है। और दुभाषिए के थ्रू, कहते हैं इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर के द्वारा, मीडिएटर के द्वारा वो आपस में बातचीत करते थे, क्योंकि तब यूसुफ के भाई नहीं जानते थे कि यूसुफ को हमारी बोली पता है। जब वो पछता रहे थे, कन्फेस कर रहे थे यूसुफ के प्रति अपने गुनाह को, कहते तभी यूसुफ जो था वो साइड पे जाकर, पीछे हटकर, कहते रोने लगा। उसका हृदय पसीज गया। उसने जब अपने भाइयों को देखा तो हेटेड स्पिरिट के साथ नहीं देखा। अपने मन में अपने भाइयों के प्रति कोई भी कड़वाहट उसने नहीं रखी थी। जब उसने अपने भाइयों को देखा तो वो रोने लग गया। कहते उसके आंखों में आंसू आने लग गए। जब हम वचन में देखते हैं 42 पाप में 24 में कि तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। उसका दिल पसीज गया अपने भाइयों को देखकर, क्योंकि यूसुफ ने उसी समय उन्हें माफ कर दिया था। उसके मन में, यूसुफ के मन में अपने भाइयों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। और यदि हम 43 बाप में देखें तो अभी तक यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से माफी नहीं मांगी थी। लेकिन यूसुफ का बड़ा हृदय देखिए। वचन कहता है 16 में कि उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। अभी माफी नहीं मांगी थी भाइयों ने, लेकिन यूसुफ ने उनके लिए भोज तैयार किया, उनके लिए खाना पकवाया, उनके लिए भोज तैयार किया और कहा कि मैं आज इनके संग भोजन करूंगा। ऐसा हृदय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा यूसुफ का। और वचन आगे कहता है 50 में कि उसने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया ये परमेश्वर का ही प्लान था। तुम लोगों ने तो मेरे विषय में बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को मेरे लिए भलाई में बदल दिया है। वचन कहता है 20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा कि आज के दिन प्रकट है। 21 में वचन कहता है कि इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, उनके अपराधों को माफ किया। उसके भाई पूरी तरह से डरे हुए थे, कांप रहे थे, मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था। उन्हें लग रहा था हमारा भाई हमें छोड़ेगा नहीं। फिर वो कहते अब तो पिता भी नहीं रहा, अब तो यूसुफ हमारे पीछे पड़ेगा। लेकिन कहते देखिए यूसुफ का हृदय, उसने मन से अपने भाइयों को माफ किया, उनके लिए रोया, उनके लिए उसका हृदय पसीजा, अपने भाइयों के लिए भोजन तैयार किया, उनके साथ खाया पिया। ऐसे ही सिर्फ मुंह से माफ नहीं किया, उन्हें अकाल में खिलाया पिलाया, पूरी उम्र अपने भाइयों के, उनके परिवारों का पालन पोषण करता रहा, उनके साथ खाना खाया। दिल में कोई भी ग्रज अपने भाइयों के लिए नहीं रखा, उनसे पलटा नहीं लिया, उनके पीछे नहीं पड़ा, उनके साथ कोई बुराई नहीं की। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ऐसा यूसुफ है और ऐसे प्रभु के दास हैं। हालेलुया। यदि हम भी परमेश्वर को फॉलो करें, उसके वचन को फॉलो करें, तो जो रिजल्ट हमने यूसुफ की लाइफ में देखा कि कैसे वो बड़ा हुआ, ग्रेट हुआ, अति महान पुरुष हुआ, अपना फोकस परमेश्वर की तरफ रख पाया, क्योंकि मन में ग्रज होल्ड नहीं कर रखे थे। और यदि हम प्रभु के दास अपोस्टल जी को देखें, कितने लोगों ने समय समय पर कई कुछ कहा, लेकिन सेम टाइम माफ किया। जिन लोगों ने बुरा किया उनकी सहायता की है। और देखिए आज परमेश्वर ने अपने दास को कितना ऊंचा और कितना बढ़ाया है। उस स्पीड को देखिए, उस ग्लोरी को, उस ग्रेस को देखिए जो प्रभु ने अपने दास को दी, उस अनुग्रह को देखें यदि। हालेलुया। सो आज वायदा करें कलीसियाओं, आज से प्रभु किसी के प्रति कोई भी हम बुरा भाव अपने मन में नहीं रखेंगे।
जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी हानि पहुंचानी चाहिए, हमारे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की, उन्हें हम माफ करते हैं। प्रभु से मांगे। प्रभु कहता है जैसे मैंने मसीह में तेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करो, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपको ब्लेस करे, आपको शांति दे। प्रभु की शांति आपके जीवनों में आज से वास करे। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ आज आप भर सकें और सच में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवनों में वास करे। आप पूरी तरह से प्रभु के वचन को पूरा कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु में सदैव आनंदित रहें, ये मेरी घोषणा है आपके लिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें पास्टर्स मीटिंग के लिए, मेंटरशिप मीटिंग के लिए। कितनी बड़ी मीटिंग हुई, दुनिया भर से पास्टर्स प्रभु के सेवक चर्च में आए थे और उस मीटिंग में प्रभु के दास के द्वारा उन्होंने गाइडेंस को ग्रहण किया। बहुत ही मार्वलस मीटिंग, बहुत ही पावरफुल मीटिंग। बहुत से प्रभु के दासों को समझ आई किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सेवकाई में आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रोथ लेनी है, किस तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके रखना है, किस तरह से पाप से बचे रहना है। पूरी गाइडेंस को उन्होंने रिसीव किया है। सच में इस बड़ी ग्रेस के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बड़ी दया के लिए जो प्रभु ने अपने दास पर की है। हालेलुया। पास्टर मीटिंग के लिए सभी जन तारीफ करें। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज की इस वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी प्रभु, मेरा विश्वास है सेम मसा तू इन्हें देगा खुदावन। पुरानी मशकों में तो नया दाखरस भरा नहीं जाता प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु इनकी जो पुरानी मशकें वो आज नहीं होंगी खुदावन। वो सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, वो सारी घृणा, वो हेटेड स्पिरिट आज उनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म होगी यीशु के नाम में। वो जैसे यूसुफ का हृदय था दूसरों को माफ करने का, क्षमा करने का, जब उसके पास पूरा मौका था पलटा लेने का, पीछे पड़ने का, लेकिन फिर भी उसने माफ किया। उसी तरह से परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। सेम रीति से प्रभु जी इनका हृदय सेम वैसा ही हो जाए यूसुफ की तरह। ये दूसरों को माफ कर सके, अपने मनों में ग्रज होल्ड ना कर सके। इनकी स्पिरिट्स कभी भी बिटर ना हो, कड़वी ना हो पाए। शैतान इनकी आत्माओं को, इनकी आदतों को, इनके स्वभाव को कभी भी बिटर ना करने पाए यीशु के नाम में। कभी भी इनका नेचर कड़वा ना हो यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। सेम यूसुफ की तरह आज ये माफ करें, वो पुरानी बातों को भूल जाएं, वो नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, वो पुरानी स्टोरीज को, बैड स्टोरीज को आज ये अपने जीवनों से खत्म कर दे पूरी तरह से परमेश्वर। इनके मन आज हल्के हो जाएं परमेश्वर और तेरी आत्मा से भर जाएं खुदावन। हे प्रभु इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। इन्हें सच में अपनी सच्ची शांति दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। तेरी सच्ची शांति इनके जीवनों में बैठ जाए प्रभु। तेरी शांति इनके जीवनों में वास करे प्रभु। इन्हें ऐसा हृदय दे, इन्हें स्ट्रॉन्ग करे अंदर से प्रभु, ताकि ये दूसरों को माफ करें। इन्हें स्ट्रेंथ दे, इन्हें ताकत दे प्रभु, ताकि ये दूसरों को माफ करे परमेश्वर। तेरे वचन को पूरा कर सके प्रभु। तेरी सच्ची शांति इनके जीवनों में वास करे यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इनके जीवनों में वास करे प्रभु। तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जिस तरह से यूसुफ के साथ सबने बुराई की, लेकिन प्रभु उसकी बुराई को तूने भलाई में बदल दिया। हे खुदावंद उसी तरह से जिन लोगों ने इनके साथ बुराई की प्रभु, उस बुराई को तू भलाई में बदल दे प्रभु। इन्हें ऊंचा करे, अति महान करे प्रभु। ग्रेट टेस्टिमनी के साथ इन्हें खड़ा करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इनके साथ की गई बुराई को भलाई में बदल दे प्रभु। इन्हें ब्लेस करे यीशु। इन पर दया करे खुदावंद, दया करे परमेश्वर। इन पर दया करे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी कलीसियां। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो महान काम करने वाला परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर है। सो सच में उसे फॉलो करें प्रभु यीशु मसीह को। जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करना ना भूलें। आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए। प्रभु की ग्रेस आपके जीवनों में ठहरी रहे। आज के वचन को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के बाद एक अजीब तरह की शांति का एक्सपीरियंस आपको होगा और आप स्पिरिट में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे आज। और प्रभु यूसुफ की तरह देन आपको बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा, ग्रेट करेगा।
आपको बड़ा अधिकारी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऑर्डिनरी, आप साधारण नहीं रहेंगे। आपको प्रभु ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। आपके जीवनों में प्रभु इंप्लीमेंट करेगा अपनी योजनाओं को। जो घृणा करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, उन्हें जेलसी करने दें, उन्हें छोड़ दें, साइड पे कर दें, फॉरगिव कर दें। अपना फोकस बना के रखें अपने काम के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति। आप ब्लेस होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे यीशु के नाम में। मैं आपको सक्सेसफुल घोषित करती हूँ, आपको सफल घोषित करती हूँ, मैं आपको आशीषित घोषित करती हूँ और मैं आपको हील्ड घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन